ऑडिटोरियम स्क्रीन पर पानी का सैंपल हरा था। सेफ। उसी पानी में कंटैमिनेशन मिलाई गई थी। डेमो में केवल 18 मिनट थे। स्पॉन्सर बोला, सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा। कैमराज और ग्रांट कमिटी इंतजार कर रहे थे। रमन ने कर्सर पब्लिश से हटाया। डेमो रोकता तो फंडिंग सवाल में आती, नहीं रोकता तो लोग गलत सेंसर पर भरोसा करते। गुरु प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सवाल ये था, क्या रमन एप्लॉज बचाएगा या अपना ही चमकता रिजल्ट रोककर सच की दोबारा परीक्षा करेगा? तभी जूनियर रिसर्चर तान्या ने कहा, सर, कंट्रोल सैंपल भी कल से धीरे धीरे ग्रीन जा रहा है। रमन को याद आया, उसने यही वार्निंग पिछली शाम डेडलाइन का प्रेशर बताकर टाल दी थी। अब मशीन ही नहीं, उसका अहंकार भी जांच के घेरे में था। डॉक्टर रमन सूद पुणे की एक रिसर्च लेबोरेटरी में कम लागत वाला वाटर क्वालिटी सेंसर बना रहा था। विचार उपयोगी था। फील्ड वर्कर सैंपल डालता, डिवाइस रंग और कंडक्टिविटी पढ़ता, फिर ऐप तुरंत बताता कि पानी को आगे लेबोरेटरी टेस्ट चाहिए या नहीं। यह कोई मेडिकल क्योर नहीं था, केवल अर्ली स्क्रीनिंग टूल था। 3 साल तक रमन ने फेलियर्स देखे थे। कभी रिएजेंट ह्यूमिडिटी से बिगड़ा, कभी कैमरा अलग लाइट में कलर गलत पड़ता। पिछले महीने एक्यूरेसी बेहतर हुई तो स्पॉन्सर ने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रख दिया। प्रेस नोट में ब्रेक थ्रू शब्द भी जुड़ गया, जबकि इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन अभी अधूरी थी। रमन को वह शब्द अच्छा लगा था। कई कॉन्फ्रेंसेस में उसके काम को ऑर्डिनरी कहा गया था। घर पर पिता पूछते, इतने साल बाद भी प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं? इसलिए जब तान्या ने कंट्रोल ड्रिफ्ट बताया, उसने कहा था, नाइट रन पूरा होने दो, सुबह देखेंगे। सुबह डैशबोर्ड ने 94% कॉन्फिडेंस दिखाया। टीम खुश हुई, लेकिन कंटैमिनेटेड टेस्ट सैंपल पर ग्रीन लाइट आने के बाद कॉन्फिडेंस नंबर बेकार था। रमन ने लाइव डेमो स्थगित किया और स्क्रीन बंद कर दी। स्पॉन्सर ने धीमे से कहा, कम से कम ऑडियंस को कैलिब्रेटेड सैंपल दिखा दो, बाकी बाद में ठीक कर लेना। रमन जानता था कि चुनिंदा सैंपल से स्मूथ डेमो हो सकता है, मगर उससे यह साबित नहीं होता कि टूल भरोसेमंद है। उसने कहा, आज मैं रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, पहले फेलियर दिखाऊंगा। हॉल में बैठे लोगों के सामने ये वाक्य बोलना अभी बाकी था। बैक स्टेज में टीम बट गई। कोई टेक्निकल इशू बोलना चाहता था, कोई कारण मिलने तक चुप रहना। तान्या को डर था कि वार्निंग उठाने का दोष उसी पर आएगा। रमन ने वॉशरूम के बाहर शांत कोने में 2 मिनट आंखें बंद की। उसने नाम का सिमरन किया। कोई फॉर्मूला भीतर नहीं उतरा, कोई चमत्कारी आंसर नहीं मिला। केवल इतना साफ हुआ, गलती छिपाने से साइंस नहीं बचती, सत्य स्वीकारने से साइंटिस्ट छोटा नहीं होता। हॉल में उसने कहा, सेंसर ने कंटैमिनेटेड सैंपल को सेफ दिखाया, डेमो रुकता है। उसने तान्या को ब्लेम नहीं किया, कंट्रोल ड्रिफ्ट उठाने का क्रेडिट दिया। कुछ लोग उठकर चले गए। स्पॉन्सर का चेहरा कठोर हो गया। रमन ने केवल प्रोसेस बताया, डिवाइस क्वारंटीन, रॉ डेटा प्रिजर्व, रिएजेंट बैच सील, इंडिपेंडेंट रीटेस्ट और करेक्टेड पब्लिक नोट। अगर ये मोड़ मन को छुए, कमेंट में बताइए। गलत रिजल्ट पर सफाई पहले या वेरिफिकेशन? कई बार कृपा हमें गलत उत्तर बेचने से रोकती है। तभी लैब मैनेजर ने बताया कि 2 यूनिट्स उसी रिएजेंट बैच से बने थे और अगले दिन फील्ड ट्रायल पर जाने वाले थे। समस्या डेमो से आगे बढ़ चुकी थी। रमन ने फील्ड ट्रायल तत्काल होल्ड किया। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को साफ बताया कि यूनिट्स उपयोग न करें। उसने प्रिकॉशन ओनली कहकर रिस्क छोटा नहीं दिखाया, पर यह दावा भी नहीं किया कि हर डिवाइस खराब है। उसने अनसर्टेनिटी जितनी थी उतनी ही बोली। शक रिएजेंट हीट, फोन कैमरा अपडेट
और सैंपल रेजिड्यू पर था। स्पॉन्सर चाहता था कि आसान कारण चुनकर नोट जारी हो जाए। रमन ने ब्लाइंड रीटेस्ट के बिना मना किया। इंडिपेंडेंट लैब ने पहले दिन कैमरा अपडेट को सस्पेक्ट किया। टीम को राहत मिली, लेकिन पुराने फोन पर भी एक कंट्रोल धीरे ग्रीन गया। टेम्परेरी रिलीफ टूट गई। अब रिएजेंट और हैंडलिंग दोनों की जांच जरूरी थी। रमन ने अपनी नोटबुक टाइमलाइन बनाई। कब वार्निंग मिली, उसने क्या कहा, डेमो क्यों नहीं रोका, और किस अप्रूवल पर फील्ड यूनिट्स पैक हुईं। उसने अपनी डिले को कम्युनिकेशन गैप कहकर हल्का नहीं किया। उसने लिखा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने कंट्रोल ड्रिफ्ट पर सेम डे रिव्यू नहीं किया। घर पर पत्नी नीलम ने पूछा, कल प्रैक्टिकल कदम क्या है? रमन बोला, टीम डीब्रीफ, स्पॉन्सर्ड डिस्क्लोजर, ब्लाइंड रेप्लिकेशन और एथिक्स अपडेट। यही सूची उसे भय से काम की ओर लाई। लेकिन अगली सुबह स्पॉन्सर ने प्रपोजल भेजा। डेमो फुटेज एडिट करके केवल सक्सेसफुल सैंपल्स दिखा देते हैं। फेलियर इंटरनल लर्निंग रहेगा। अब परीक्षा डाटा की नहीं, पब्लिक ट्रूथ की थी। एडिटेड फुटेज झूठा ग्राफ नहीं दिखाता, पर फेलियर काट देता। रमन ने मना किया। स्पॉन्सर ने फंडिंग फ्रीज की चेतावनी दी। टीम कॉन्ट्रैक्ट्स खतरे में थे। रमन ने हीरो बनने का नाटक नहीं किया। उसने रिसर्च ऑफिस, क्वालिटी लीड और इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिशियन से रिव्यू मांगी। अपनी गलती साझा की। तान्या पर प्रेशर नहीं आने दिया। ब्लाइंड रीटेस्ट में कारण मिला। ट्रांसपोर्ट में रिएजेंट वायर्स अधिक गर्म हुए थे, मगर सॉफ्टवेयर ने ड्रिफ्ट फ्लैग भी किया था। डैशबोर्ड ने बड़ा कॉन्फिडेंस स्कोर दिखाकर वार्निंग छोटी लाइन में दबा दी। तकनीक और ह्यूमन अटेंशन दोनों चूके थे। खाली लैब में सिमरन करते हुए उसे समझ आया, ज्ञान का अर्थ हर सिग्नल समझना नहीं, गलत होने पर रुक सकना भी है। ये साखी उस व्यक्ति तक भेजिए जो डेडलाइन में वार्निंग छोटा कर रहा है, शर्मिंदा करने नहीं, वेरिफिकेशन की हिम्मत के लिए। रिव्यू बोर्ड ने कहा, रिजल्ट रिट्रैक्ट करना होगा, पब्लिक करेक्शन देना होगा और फील्ड ट्रायल फिर से अप्रूव कराना होगा। रमन ने पूछा, क्या प्रोजेक्ट बच सकता है? जवाब था, बच सकता है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। करेक्शन नोट साफ था, डेमो इनवैलिड था, कोई फील्ड डिसीजन उस रीडिंग पर नहीं हुआ। रिवाइज सेंसर वैलिडेशन के बाद ही आगे बढ़ेगा। उसने अपनी डिलेड रिव्यू मानी। रिएक्शंस मिले जुले थे। रमन ने प्रेज या आलोचना को वर्डिक्ट नहीं बनाया। असली परीक्षा नया प्रोटोकॉल था, नया रूल था। ड्रिफ्ट रेड बैनर बनेगा, अलग रिसर्चर ब्लाइंड सैंपल चलाएगा, ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर लॉग्ड होगा, जूनियर भी रन रोक सकेगा। तान्या ने पूछा, सर, अगर मैं कल जोर से बोलती तो? रमन ने कहा, तुमने बोला था, सिस्टम ने और मैंने पर्याप्त नहीं सुना। उसने अपॉलॉजी को भावुक स्पीच नहीं बनाया। उसने स्टॉपवर्क अथॉरिटी लिखित दी। स्पॉन्सर ने बजट घटाया और लॉन्च पीछे गया। कोई हेल्पर ग्रांट लेकर नहीं आया। रमन ने डिले और रिव्यू स्वीकारे। फिर भी एक नई समस्या आई। रिवाइज्ड बैच सारे टेस्ट पास कर गया, लेकिन टीम सक्सेस देखकर जल्दी फील्ड ट्रायल चाहती थी। क्या वह इस बार भी अपलॉज के पास पहुंचकर कॉशन भूल जाएगा? अगले 8 सप्ताह टीम ने ब्लाइंड टेस्ट किए, फॉल्स नेगेटिव्स अलग गिने और पार्टनर लैब को रॉ डेटा दिया। सीमा वाला रिजल्ट सेफ नहीं, लेबोरेटरी कॉन्फर्मेशन रिक्वायर्ड दिखाता। हर सुबह सिमरन के बाद रमन लिखता, आज कौन सी असम्पशन दोबारा जांचनी है? फेथ ने मेजरमेंट नहीं बदला, उसने ईगो धीमा किया। टीम मीटिंग में उसने फेल्ड डेमो पूरा दिखाया। हर व्यक्ति ने एक वीक पॉइंट बताया, पैकिंग, इंटरफेस, रिव्यू टाइमिंग, सैंपल हैंडलिंग और स्पॉन्सर लैंग्वेज। प्रैक्टिकल ग्रेस जिम्मेदारी बांटने में दिखी। अगर आपको ये बदलता कदम उपयोगी लगा तो कमेंट में रुककर जांच लिख सकते हैं। किसी प्रोडक्ट या लेबोरेटरी पर अनुमान न लगाएं। हमारी कहानी फिक्शनल है, सीख वेरिफिकेशन और ह्यूमिलिटी की है। इंडिपेंडेंट रिव्यू ने सुपरवाइज्ड पायलट दिया। हर अनसर्टेन रीडिंग सर्टिफाइड लैब से कंफर्म होनी थी। रमन ने इसे प्रोटेक्शन माना। पायलट के पहले दिन एक गांव की नहीं, शहर की अपार्टमेंट टेस्टिंग टीम आई।
सेंसर ने अनसर्टेन दिखाया। फील्ड वर्कर ने पूछा, ग्रीन कर दें? लोगों को डर लगेगा। अब रमन के सामने वही पुरानी टेम्पटेशन नए कपड़ों में खड़ी थी। रमन ने रीडिंग बदलने से मना किया। सैंपल सर्टिफाइड लैब भेजा गया और रेजिडेंट्स को कामली बताया गया कि स्क्रीनिंग फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। बाद की जांच में पानी एक्सेप्टेबल निकला, पर प्रोसेस ने कोई झूठी सर्टेनिटी नहीं बेची। लोगों ने शायद डेमो से कम तालियां बजाई, मगर उन्हें सही सीमा समझ आई। पायलट ब्रीफिंग में रमन ने अपनी फेलियर स्लाइड सबसे पहले रखी। उसने कहा, हमारी पहली सफलता वह ग्रीन लाइट नहीं थी। हमारी पहली सफलता वह क्षण था जब हमने गलत ग्रीन लाइट के बाद डिवाइस रोक दिया। तान्या ने नया रेड बैनर अलर्ट डेमोन्स्ट्रेट किया। इस बार वार्निंग छोटी लाइन नहीं थी। टीम ने उसे इंटरप्ट नहीं माना, वह सेफ्टी का हिस्सा थी। रमन ने सबके सामने उसका धन्यवाद किया और अपने पुराने डिसमिसल को दोहराया नहीं। ओपनिंग का सवाल अब जवाब पा चुका था। रमन ने रिजल्ट इसलिए रोका क्योंकि सच से बड़ा कोई डेमो नहीं और जिम्मेदारी से बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं। सद्गुरु की कृपा ने फॉल्टी रिएजेंट को जादू से ठीक नहीं किया। उसने रमन में रुकने, स्वीकारने और सुधारने की हिम्मत जगाई। घर लौटकर पिता ने पूछा, लॉन्च हुआ? रमन मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन आज हमने लोगों को ये नहीं सिखाया कि मशीन कभी गलत नहीं होती। हमने ये सिखाया कि ईमानदार सिस्टम गलती देखकर कैसे बदलता है। संगत जी, टेक्नोलॉजी उपयोगी है, पर कॉन्फिडेंस नंबर विवेक का स्थान नहीं लेता। जब कोई ऐप, रिपोर्ट या मशीन बड़ा दावा करे, कॉन्टेक्स्ट देखें, कंट्रोल जांचें, क्वालिफाइड व्यक्ति से कॉन्फर्मेशन लें और अनसर्टेनिटी को शर्म न समझे। अपने काम में आज एक छोटा नियम लिखिए, वार्निंग कौन उठा सकता है, डिसीजन कौन वेरीफाई करेगा और गलती मिलने पर करेक्शन कैसे होगा। केवल सावधान रहें कहना काफी नहीं, ऐसा प्रोसेस बनाइए जिसमें जूनियर भी बिना डर रुकवा सके। सद्गुरु की कृपा हमें हर फेलियर से बचाने की गारंटी नहीं देती, वह हमें फेलियर के सामने झूठ बोलने से बचा सकती है। सिमरन प्रैक्टिकल जांच का सब्स्टिट्यूट नहीं, वो मन को इतना स्थिर कर सकता है कि हम एविडेंस से भागे नहीं। अगर किसी पानी, मेडिकल, सेफ्टी या टेक्निकल रिजल्ट पर वास्तविक निर्णय लेना हो, तो सर्टिफाइड लेबोरेटरी, क्वालिफाइड प्रोफेशनल और संबंधित अथॉरिटी की सलाह लें। इस फिक्शनल साखी को टेक्निकल वर्डिक्ट न मानें। अगर ये संदेश आपके मन तक पहुंचा है, कमेंट में सच पहले लिखें। चैनल से जुड़िए ताकि ऐसी मौलिक साखियां और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लेसन संगत तक पहुंचें। राधा स्वामी जी।